हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस देखने के पहले हम लोग ना यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है। तो देखो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल आप सभी लोग जानते हो। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? वो क्लोज फिगर जिसके कितने साइड्स हो? 4 साइड्स हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक फिगर बना रही हूँ, आप ध्यान से इसको देखिएगा। ये देखिए मैंने ये फिगर बनाया। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ये कैसा फिगर है? तो क्लोज फिगर है ना। चारों तरफ से क्या है? बंद है, बराबर। और इसमें कितने साइड्स हैं? गिनो जरा। 1 2 3 4, 4 साइड्स है ना। इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? क्वाड्रिलेटरल बोल सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि क्या हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? देखो ध्यान से, तो ये क्लोज फिगर तो है लेकिन इसके अंदर 4 साइड्स नहीं है। यहाँ पे 4 साइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? इसमें तो बस 3 ही साइड्स है, 1 2 3। तो ये क्या होगा? ये तो ट्राइंगल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ओके, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बराबर। अच्छा चलो अभी ये बता दो, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं नहीं, ये तो सर्कल है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। तो ये जो पैरेललोग्राम है ना, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है क्योंकि पैरेललोग्राम में 4 साइड्स ही होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये पैरेललोग्राम का जो फिगर है वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल ही होता है क्योंकि उसमें कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब हर एक क्वाड्रिलेटरल को आप लोग पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते हो। ध्यान से सुनो, हर एक पैरेललोग्राम को हम लोग क्वाड्रिलेटरल तो बोल सकते हैं लेकिन हर एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए मतलब कुछ यहाँ पे कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? देखो यहाँ पे बताया गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो उसके अपोजिट साइड्स है ना, यानी कि सुनिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और अगर अपोजिट साइड्स क्या है, मतलब क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब आप जानते हो ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची और ये मैंने लाइन खींची। ठीक है, तो ये लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। इसीलिए इन दोनों लाइन्स को मैं क्या बोल सकती हूँ? पैरेलल लाइंस बोल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो? आपस में पैरेलल हो, मतलब वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो। ठीक है, तो ऐसे फिगर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका हम नाम लिख देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर ना ये जो साइड AB है ना, सुनो ध्यान से, साइड AB जो है ये पैरेलल है। देखो ये पैरेलल मतलब ये पैरेलल का साइन होता है, आप जानते हो ना पैरेलल को किस तरीके से दिखाया जाता है? 2 लाइन खींच देने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। देखो मैंने क्या क्या बोला ध्यान से सुनना। ये जो AB है ना ये पैरेलल है DC के, और ये जो AD है ना, देखो AD इज पैरेलल टू BC। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अपोजिट साइड्स है ना, जैसे कि AB का अपोजिट साइड क्या हुआ? अपोजिट मतलब सामने वाला क्या होगा? DC है ना। तो AB और DC ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ओके, और फिर यहाँ पे देखिएगा AD का अपोजिट क्या होगा? BC। तो AD और BC क्या है? आपस में पैरेलल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का सिंपल सा मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल तो है, सामने वाले जो साइड्स हैं मतलब वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम यहाँ पर मतलब पैरेललोग्राम को समझ चुके हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप लोगों को समझना चाहिए क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाली हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमें इनमें से किसी न किसी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बाजू बाजू में। ठीक है,
देखो अपोजिट मतलब सामने सामने, अपोजिट यानी क्या, जैसे यहाँ पर इस फिगर में देखिएगा अपोजिट एंगल का मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल्स है। और एडजेसेंट मतलब क्या होगा, मतलब वो बाजू बाजू में, मतलब बाजू बाजू में होने चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये वाले एंगल का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, इसके बगल में कौन सा एंगल है, एक तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल डी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स है ना वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब आप जानते हो ना, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ये आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है ना। तो देखिएगा ये आपका पैरेललोग्राम है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो जो इसमें एडजेसेंट एंगल्स है ना वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, देखो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल बी है ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, देखो एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एंगल बी और सी, क्योंकि इसका एडजेसेंट एंगल क्या है, बी है ना, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और ये भी आप बोल सकते हो, लास्ट वाला पेयर बताइए, ये भी बोल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ही हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था इसका पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स है ना वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर जैसे ए बी का अपोजिट साइड क्या है बच्चों, डीसी है, तो ए बी और डीसी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ही होता है, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने कैसे बोला, तो ये प्रॉपर्टीज से बोला है ना, ये प्रॉपर्टी में वही तो बात बताई गई है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। या फिर ऐसे बोल सकते हो एडी और ये जो बीसी है ना, एडी और बीसी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गया ना। चलो अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स है ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब क्या, सामने सामने वाले। यहाँ पर देखिएगा जैसे एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी। तो अगर एंगल ए होगा कितने डिग्री का, मान लीजिए ये है 110 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा, 110। अगर ये 40 तो ये भी 40 है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सुनिए ध्यान से, कि एंगल ए जो है ना वो एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे अपोजिट एंगल्स हैं, देखो यहाँ पे एंगल डी और एंगल बी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहे, ये जो हमने सब कुछ बोला ना ये तो प्रॉपर्टी की हेल्प से बोला, अपने मन से कुछ भी हमने नहीं बताया, ठीक है। कैसे याद करना है अभी आपको बताऊंगी, पहले इधर देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें बोला गया है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, वो ना एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझिएगा ध्यान से, जैसे ये रहा आपका पैरेललोग्राम, तो इसमें डायगोनल क्या होगा, देखो ये हो जाएगा पहला डायगोनल और ये हो जाएगा दूसरा डायगोनल, ठीक है। हाँ थोड़ा टेढ़ा लाइन बन गया, पर चलो मैं ठीक से कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने डायगोनल्स बना दिए, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। और ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि डी से लेकर के ओ तक का जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जितना है उतना ही ये भी होगा, यानी कि ओ से लेकर के बी तक भी उतना ही होगा, ठीक है।
वैसे ही ए से लेकर के ओ तक जितना है उतना ही ओ से लेकर के सी तक भी होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रॉपर्टी में बोला गया है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आप लोगों को एक बार याद करवाती हूँ, ध्यान से बस मेरी बातों को आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम किसको कहा जाता है? तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि ए बी इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप लोगों को समझना है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, देखिए यहाँ पे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स है ना वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 डिग्री होता है उन एंगल्स का सम, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा, एंगल D, देखो एंगल D का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, जल्दी से बोलो। तो एंगल D के एडजेसेंट एंगल्स 2 होंगे, एक तो एंगल A हो जाएगा, दूसरा C हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अभी इसको लेते हैं, एंगल D और एंगल A, अगर मैं दोनों का सम करूं तो बोलो जल्दी से कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। उसी प्रकार से एंगल D प्लस एंगल C करूं तो कितना आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। और इसी में देखो अभी एंगल से रिलेटेड मतलब एंगल से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देती हूँ। पहली तो कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि उसके जो अपोजिट एंगल्स है ना, यानी कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। अपोजिट मतलब क्या, सामने सामने। जैसे देखिएगा एंगल D और एंगल B दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल A और एंगल C ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, तो अपोजिट एंगल्स है, बराबर। और उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देखिएगा, देखो पहली प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताई है, तीसरी बता दी, ठीक है। अभी दूसरे में क्या था कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स है ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि DC और AB क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और AD और BC ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को इसमें बताया ही, बराबर। तो आप लोग एक काम कीजिए, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है इसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखो और फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट को शुरू कीजिएगा, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया है ना, तो जब आप इसको दोबारा से नोटबुक में लिखोगे तो और अच्छे से आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होती जाएंगी, है ना। तो इसीलिए पहले इसको लिखिए, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि आप सबसे पहले मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले इसको लिख लो और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया है कि हमारे पास ना देखो एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर, पॉइंट O पर, ठीक है। और जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ना उसका नाम देखो क्या दिया है, WXYZ। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिएगा ऑलरेडी मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, WXYZ, ठीक है। अब जो इसके डायगोनल्स है ना वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ पर, पॉइंट O पर। तो चलो डायगोनल्स बना लेते हैं। तो ये हो गया पहला डायगोनल, ठीक है। रुको मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं थोड़ा इसको सीधा करती हूँ, ठीक है। और दूसरा डायगोनल ये लीजिए यहाँ पर आ गया। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट O, ठीक। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ एंगल XYZ विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो XYZ का मतलब क्या, कौन से एंगल की बात की जा रही है, तो देखिएगा XYZ यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल Y, ठीक है, ये कितने डिग्री का है, तो ये है आपका 135 डिग्री का। ओके चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देन
व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड एंड एंगल वाई जेड डब्ल्यू, यानी कि हमें किस किस एंगल का मेजरमेंट बताना है, तो एक्स डब्ल्यू जेड यानी कि एक तो ये वाला एंगल और दूसरा क्या है वाई जेड डब्ल्यू, यानी कि वाई जेड डब्ल्यू मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट हम लोगों को बताना है। और फिर आगे देखिएगा इसी क्वेश्चन में और क्या बात दी गई है कि इफ लेंथ ऑफ ओ वाई मतलब क्या, ओ से लेकर के वाई तक का लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, देन हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, यानी कि ये जो पूरा लेंथ है ना, ये वाला डायगोनल, इसका लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले ऐसे ओरली समझाती हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल y है ये कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का है ना। तो देखो हमने क्या सीखा था कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। तो देखो अगर ये वाला एंगल 135 डिग्री का है तो इसके अपोजिट में बोलो कौन सा एंगल है, एंगल W। तो अगर ये 135 है तो ये भी कितना हो जाएगा 135, यानी कि ये वाला एंगल हमको मिल गया, बराबर। अब ये एंगल कैसे मिलेगा, तो देखो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स है ना वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल Z है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये दोनों एंगल्स आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ OY दिया है, हमें ये पूरा WY बताना है, ठीक है। अब ये हम कैसे बताएंगे, तो याद है आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी हमने लास्ट में सीखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि दिस पार्ट और दिस पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये 5 और ये भी 5 तो फिर पूरा कितना होगा, तो वो हो जाएगा WY, या फिर मतलब वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो WY है ना ये क्या होगा, ये इस OY का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पूरा WY का लेंथ मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी 5 है और मतलब ये 5 है, ये भी 5 ही होगा, ठीक है। तो 5 और 5 मिला करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर WY हम लोगों को कितना सेंटीमीटर मिलेगा, 10 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो सारा जो भी मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हर एक का आंसर मैंने आपको ऐसे ओरली समझा दिया है ना। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए देखते जाइएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम WXYZ, ठीक है। इसमें देखिएगा ये जो एंगल XYZ है ना, एंगल XYZ ये है 135 डिग्री का, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे बताना है एंगल XWZ ये हमें बताना है, और क्या बताना है, तो एंगल YZW, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ OY दिया है 5 सेंटीमीटर, तो फिर हमें यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ WY, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताया था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा एंगल Z क्या पूछा था, XWZ पूछा था ना, तो वैसे ही नाम लिखना एंगल XWZ ये किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी से बोलो, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे, तो इस एंगल का नाम हम लिखेंगे XYZ, ठीक है। समझ में आया। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो वो जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी ना वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट से क्लोज कर दो। फिर देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर
एंगल एक्स डब्ल्यू जेड कितना होगा, जल्दी से बोलो। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया था 135 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो ये पहला तो हमने बता दिया। अब बारी है ये दूसरे की, तो देखो ध्यान से वाई जेड डब्ल्यू, मतलब वाई जेड डब्ल्यू यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैंने कैसे बोल दिया, तो हमने प्रॉपर्टी में सीखा हुआ था कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल वाई जेड डब्ल्यू प्लस एंगल, इस एंगल का नाम लिखो जेड डब्ल्यू एक्स। देखो आप ना इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते थे, ये एंगल भी ले सकते थे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी क्या है, मतलब एडजेसेंट एंगल्स है ना, तो या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को। मैंने इन दोनों को लिया है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए अब बताइएगा एंगल वाई जेड डब्ल्यू, इसको तो ऐसे ही रहने दो, बाकी ये जो है एंगल जेड डब्ल्यू एक्स, ये कितना है जेड डब्ल्यू एक्स, ये निकाला था ना, कहाँ गया, एक मिनट, जेड डब्ल्यू एक्स कहाँ पे, एक्स डब्ल्यू जेड। अच्छा मैंने ये थोड़ा नाम ना उल्टा लिख दिया है, मतलब वैसे लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि बीच में तो यही आ रहा था ना, लेकिन इसका नाम यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है एक्स डब्ल्यू जेड करके, तो मैं भी एक्स डब्ल्यू जेड ही लिखूंगी, एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है। तो ये कितना आया था 135 डिग्री, इसके प्लेस पे हम लोग 135 लिखेंगे, इधर आ गया 180, ठीक है। अब इसको उस साइड लेकर के जाइए, तो एंगल वाई जेड डब्ल्यू विच इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 180 माइनस 135, चलो अभी माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 गया तो कितना आएगा 4, यानी कि 45 डिग्री। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल वाई जेड डब्ल्यू विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले का आंसर बताया, यहाँ पे हमने दूसरे का आंसर बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज हमसे पूछा था कि अगर लेंथ ऑफ ओ वाई कितना है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, सुनो तो सही। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या लिखेंगे हम लोग। एक बात तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यू वाई है ये क्या हो सकता है, ये ओ वाई का 2 गुना हो जाएगा, है ना, सही बात मैं बोल रही हूँ ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो ओ वाई है, देखो इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सुनो पहला तरीका तो ये है, आप ये लिख सकते हो कि ये जो डब्ल्यू वाई है ना, ये क्या होगा 2 गुना होगा, किसका 2 गुना होगा, ओ वाई का 2 गुना होगा। या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो लेंथ ऑफ ओ वाई है ना, मतलब अगर हमें ओ वाई निकालना है तो ये क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, डब्ल्यू वाई का हाफ होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि दिस पार्ट और दिस पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूरे का आधा कर सकती हूँ, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। चलो हम इसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ओ वाई विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा, हाफ ऑफ, किसका हाफ होगा, जल्दी से बोलिए, अभी बताया था ना आप लोगों को, डब्ल्यू वाई का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब इसका आप रीजन क्या बताओगे, तो यहाँ पे लिखिएगा जो प्रॉपर्टी में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका रीजन लिख दिया है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ ओ वाई कितना था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको इस साइड बुलाओ, तो जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, चलो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 सा क्या होता है 10, यानी कि लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे जो कुछ भी पूछा गया था सब कुछ हमने बता दिया है। ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ, लेंथ नहीं, मेजर ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड। देखो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू जेड कितना आ गया 135 डिग्री, वाई जेड डब्ल्यू पूछा गया था कितना आया 45 डिग्री, और यहाँ पे लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई पूछा था, वो हमने बता दिया कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। लास्ट में चाहिए तो आप इस तरीके से पूरा आंसर में लिख करके दिखा दो कि एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड कितना आया
135 डिग्री और एंगल YZW ये हमें मिला 45 डिग्री, ठीक है। और लेंथ ऑफ WY ये हमको मिला है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, है ना। सिंपल था कि नहीं, बताओ जल्दी से। चलो अब हम एक और आसान सा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, क्या लिखा है इसमें कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो चलो सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम बना लो, उसका नाम क्या है ABCD। तो ऑलरेडी मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। चलो इसका नाम हम लिख देते हैं ABCD, ABC और ये हो गया D, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में जो एंगल A है ना, उसका मेजरमेंट कितना दिया है 3x + 12, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना होगा 3x + 12 डिग्री। फिर एंगल B, कहाँ गया एंगल B, ये रहा, ठीक है। ये जो एंगल है ना, ये कितना है 2x - 32 डिग्री, तो 2x - 32 डिग्री बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फिर हमें ना वैल्यू ऑफ x बताना है, यानी कि x का वैल्यू, देखो इसमें ये जो वेरिएबल आपको x दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। और क्या बताना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड एंगल D, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। अब ये हम कैसे करेंगे, तो चलो आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ये होगा कैसे। देखो यहाँ पर ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है ना। तो हमें x का वैल्यू बताना है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, देखो हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, आप लोगों को पता है ना कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो देखिएगा मतलब पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों एंगल्स का ये जो यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया ना, उसको लेकर के जब उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, एंगल A का मेजरमेंट निकालेंगे। वो हमें कैसे मिलेगा, तो x के वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर हमें एंगल A मिल जाएगा, है ना। उसी प्रकार से B मिल जाएगा। तो अगर एक बार हमको एंगल A और B मिल गया, फिर हमें C और D मिल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं ना कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हमें एंगल A मिला तो C मिल जाएगा और B मिला तो D मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना है। चलो करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम ABCD, इसमें एंगल A का मेजरमेंट कितना है 3x + 12 डिग्री, और जो एंगल B है ना, इसका मेजरमेंट कितना है 2x - 32 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक बात हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि वी नो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल A का मेजरमेंट कितना दिया है 3x + 12, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x + 12, प्लस एंगल B कितना दिया है 2x - 32, ये भी मैंने लिख दिया, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ब्रैकेट हटा करके इसको सॉल्व कीजिए तो 3x + 12 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 2x - 32 ये भी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, 3x + 2x दोनों को मिला करके 5x हो जाएगा, 12 - 32, तो माइनस करना पड़ेगा, 32 में से 12 को माइनस कीजिए तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। तो 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 5x - 20 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो 20 है उसको उस साइड लेकर के जाएंगे, 5x को इधर ही रहने दो, जब ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जोड़ो कितना आएगा 200। अब ये जो 5 आपको दिखाई दे रहा है उसको उस साइड भेजो, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। चलो डिवाइड करो, 5 2 नहीं 5 4 क्या होता है 20 होता है ना, और यहाँ पे 0, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला 40 मिला, बराबर। अब x का वैल्यू हमें मिल चुका है तो इसकी मदद से हम लोग एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि देयरफॉर अगर x का वैल्यू इतना है तो फिर एंगल A जो है वो कितना हो जाएगा, तो एंगल A कितना दिया था 3x +
12 डिग्री, यही दिया था ना। अभी यहाँ पे x का वैल्यू रखो तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 40 रखेंगे प्लस 12, 3 4 का क्या होता है 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 120, 120 प्लस 12 कितना होता है, तो 120 ही आएगा ना, 120 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और इधर 3, 132 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल ए का मेजरमेंट हमें कितना मिला 132 डिग्री। उसी प्रकार से ये जो एंगल बी है इसका भी मेजरमेंट हम बता सकते हैं। एंगल भी हमने कितना मतलब देखा था, देखो 2x - 32 डिग्री। अब यहाँ पे x के प्लेस पे रखो 40 - 32, तो फिर कितना आएगा, 2 4 का क्या होता है 8 होता है, यानी कि 80 - 32। चलो माइनस करो तो 10 में से 2 गया तो 8, देखो 0 में से 2 नहीं जाने वाला है, उसने एक इसको दिया तो 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि ये जो एंगल भी है वो हमें कितना मिला 48 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन ये दोनों एंगल्स बताने थे क्या, हमको नहीं बताने थे। देखो यहाँ पे बोला था एंगल सी और एंगल डी बताइए, तो ये हम बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे कि ये जो एंगल सी है ना, एंगल सी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल सी का मेजरमेंट कितना होगा, बोलो जल्दी से, 132 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये जो एंगल डी है ना वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। बोलो एंगल बी कितना है 48 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 48 डिग्री का। इसका रीजन नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिख दो इसके रीजन में कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram are congruent। समझ में आया आप लोगों को? यस, तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये काफी सिंपल था। ठीक है, चलिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसका नाम क्या है ABCD। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर यानी क्या, इसके सभी साइड्स का सम, यानी कि AB + BC + DC + AD कितना दिया गया है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड का जो लेंथ है ना वो दूसरे वाले साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, अब ज्यादा बोला तो क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। जैसे समझिएगा मेरे पास 2 लाइन्स है, एक ये लाइन है एक दूसरा लाइन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मान लीजिए ये जो लाइन है ना वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, तो मैंने बोला कि जो दूसरा वाला लाइन है ना उसका लेंथ कितना होगा, वो पहले वाले लाइन से 6 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैंने बोला कि ये वाला जो लाइन है ना इसका लेंथ पिछले वाले लाइन से, मतलब दूसरे वाले लाइन से 6 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। 6 सेंटीमीटर ज्यादा का मतलब क्या हुआ, देखो पहली वाली लाइन कितने सेंटीमीटर, 3। ठीक है, तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, ये 3 में 6 को जोड़ दूंगी, क्योंकि इससे 6 ज्यादा है, तो 3 से 6 आगे जाने का मतलब क्या है, 3 से 6 नंबर आगे जाओ तो कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 हमको कैसे मिला, हमने क्या किया, ये 3 में 6 को प्लस किया तब जाके हमको 9 मिला। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा, अगर एक साइड का लेंथ कितना है, मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाले साइड का लेंथ कितना है x सेंटीमीटर, तो फिर दूसरे वाले साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, तो पहले वाले से 25 ज्यादा, यानी कि हमें इसमें मतलब x में ना ये 25 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमें ये वाले साइड यानी दूसरे वाले साइड का जो लेंथ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी हर एक साइड का हमको यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे, चलिए आप लोगों को समझाती हूँ ये सब कुछ कैसे होगा। देखो एक बात तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि अगर AD x सेंटीमीटर है तो BC भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, और अगर ये AB x + 25 है तो ये जो DC है ना ये भी कितना हो जाएगा, x + 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसको हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो पैरेललोग्राम का नाम नहीं दिया था, हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसा हमने कंसिडर किया ना, तो आपको यहाँ पे लिख करके बताना पड़ेगा। ओके, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक,
और फिर हमने क्या कंसिडर किया कि ये जो AD है ना, लेंथ ऑफ AD, ठीक है, AD को हमने क्या माना, x सेंटीमीटर, यानी इसका जो लेंथ है वो कितना है, x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया है कि वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो दूसरा वाला साइड है ना, जैसे AD अगर x सेंटीमीटर का है तो फिर दूसरा वाला साइड मतलब जो AB है ना वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AB हो जाएगा x + 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया आप लोगों को। अब एक बात हम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स, मतलब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एंगल नहीं, ये जो साइड AB है ना इसके इक्वल में कौन सा साइड होगा, DC। तो AB और DC दोनों इक्वल हो जाएंगे कितना, x + 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से AD और BC भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD विच इज इक्वल टू BC, कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, है ना। इसका आप रीजन क्या बताओगे, लिख करके बता दीजिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, हाँ कॉन्ग्रुएंट ही, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया गया था पैरेललोग्राम का कितना, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है ना, पेरीमीटर का स्पेलिंग राइट है, रुको, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना दिया है, 150 सेंटीमीटर। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिख देना गिवन। अब ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है इसके सभी साइड्स का लेंथ है ना, मतलब सभी साइड के लेंथ का सम, मतलब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यानी क्या, AB + BC + CD + AD कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अभी सारे वैल्यूज को इसके अंदर रखते हैं। तो देखिएगा ये जो AB है, AB का लेंथ बताओ जल्दी से कितना, x + 25, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x + 25, ठीक है। फिर उसके बाद BC का लेंथ बताओ जल्दी से, x, यहाँ पे लिख दिया x। CD कितना, CD मतलब DC, ठीक है, CD बोलो या फिर DC बोलो, बोथ आर सेम, ओके। तो DC कितना है, x + 25, चलो यहाँ पे मैं DC लिख देती हूँ, DC x + 25। फिर उसके बाद क्या है, देखिएगा AD कितना है, x, यहाँ पे लिख दिया मैंने x विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब कुछ हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा ना, इसको मतलब यहाँ पे लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, तो यहीं से हमने लिखा ना, यहाँ पे बता दो फ्रॉम 1। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को हटा दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x + 25 + x + x + 25 + x विच इज इक्वल टू 150। तो देखो यहाँ पे कितने x है, x कितने x है, 4x है ना। तो जब हम सभी को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 4x आ जाएगा। 25 + 25 50 विच इज इक्वल टू 150। 50 को उस साइड भेजो, जब उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 4x विच इज इक्वल टू 150 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है इसको उस साइड लेकर के जाइए, तो क्या हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 100/4। अब इसको कैंसिल करो तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, फिर इसमें 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, यानी कि x का वैल्यू हमें क्या मिला, 25 मिला, ठीक है। x का वैल्यू हमें क्या मिला, 25 मिला ना। अभी हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को ये जो लेंथ है ना AB DC AD BC के, इनमें हम लोग पुट कर देंगे, फिर हमें सभी साइड्स का जो लेंथ है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, ये हमें x का वैल्यू मिला, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। रुको इसको एक ब्रैकेट में करना,
मतलब इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बना दो। अब इधर थोड़ा नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि नाउ ए बी के इक्वल में क्या था, डी सी, है ना। तो ये दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा, क्या था यहाँ पे x + 25, तो बोलो x का वैल्यू कितना है 25, तो 25 + 25 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों का लेंथ हमें कितना मिला, ये है 50 सेंटीमीटर का, ये भी कितना है 50 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इधर देख लीजिएगा दूसरा क्या था, AD और BC, चलो ये कितना था x का लेंथ बताइए कितना है 25, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर का, है ना। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम के जो चारों साइड्स है सभी का लेंथ हमने बता दिया है। ये है कितना 50, ये है 25, देखो 50 25 50 25, ठीक है, समझ में आया। यही तो हमको फाइंड करना था, हमने बता दिया। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, या फिर बस इतना लिखा ना तो भी चलेगा, क्योंकि इसी को हमने पैरेललोग्राम मतलब कंसिडर किया था ना ABCD को, तो बस इतना लिखा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं था ये, तो तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें बोला गया है कि इन द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, समझाती हूँ, सुनो। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम का नाम हम अपने मन से ले लेते हैं PQRS, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका नाम लिख देते हैं PQ, ये हो गया R और ये हो गया S, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम जिसका नाम क्या है PQRS। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसके एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया गया है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, वो एंगल मतलब बगल बगल में होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ये दोनों एंगल्स ले सकते हैं, एंगल S और P, या फिर आप ये दोनों भी ले सकते हो P और Q, या फिर इन दोनों को ले लो। मतलब आपको ऐसे दो एंगल्स लेने हैं जो पास पास होने चाहिए, ठीक है। तो उनका रेशियो यहाँ पे दिया गया है कितना, 1:2। जैसे मान लीजिए कि मैंने इन दोनों एंगल्स को ले लिया, तो अगर ये एंगल 1 है ना, तो ये कितना होगा 2। अब ये 1:2 का मतलब ये नहीं कि ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, इनका एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे तो इनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने 1:2 दिया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एंगल S जो है वो हो सकता है कितने डिग्री का, 20 डिग्री का, और ये जो एंगल P है वो कितना हो सकता है, 40 डिग्री का हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो वापस से क्या आ जाएगा, यही रेशियो आ जाएगा 1:2। चलो इसको कैंसिल करके आपको दिखाती हूँ। 21 से 20, 22 से कितना आ गया 40, यानी कि 1/2 आया ना, ठीक है। तो ये होता है रेशियो का मतलब। रेशियो यानी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, बल्कि इस तरीके से होता है। मतलब इसका जो आंसर है ना वो डिग्री में ही आने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सभी एंगल्स का मेजरमेंट बताना है, ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ओके। फिर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 1:2। तो कोई भी दो एंगल्स हम ले लेते हैं, एंगल S और एंगल P हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल S इज टू एंगल P, कितना दिया है 1:2, ठीक है। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, याद रखना जब भी आपको इस तरीके से रेशियो में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, तो आप डायरेक्टली उसका वैल्यू वो मत लिखना जो रेशियो में दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कंसिडर करना है। कॉमन मल्टीपल मतलब आप मतलब कोई भी ना वेरिएबल ले सकते हो, जैसे x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे कि लेट ये जो एंगल S है ना, ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लिखिए कि लेट कॉमन मल्टीपल भी x, लेट कॉमन मल्टीपल bx, ठीक है। कॉमन मल्टीपल को हमने x कंसिडर किया, मतलब x कंसिडर कर लिया। सो देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल S है ना वो कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 में x का मल्टीप्लाई करूँ तो बोलो कितना आएगा, x आएगा ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, ठीक है। और जो एंगल P है वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो इधर हो जाएगा 2x। यानी हमें क्या करना होता है, जो भी वैल्यू दी रहती है उसमें कॉमन मल्टी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया तो मुझे x मिला, और 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2x मिला, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। अब एक बात तो आप लोग जानते हो
कि जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, मतलब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये x का वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें एक बार x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब मिल गया, तो एंगल S और एंगल P हमको मिल जाएंगे, और ये दोनों मिलने के बाद ये जो बाकी के बचे हुए एंगल्स है इनका मेजरमेंट भी हमको मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एंगल S प्लस एंगल P विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, रीजन इसका बताओ। और तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिएगा यहाँ पे एंगल एस कितना है, x है, प्लस एंगल p कितना है, तो 2x है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x प्लस 2x दोनों मिलाकर के 3x हो जाएगा, 180, 3 को उस साइड ले लेंगे तो 180/3। अब इसको कैंसिल करो, 3 6 80, यानी कि जो x है इसका वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, 60 डिग्री मिला। ठीक है, तो x का वैल्यू अभी हमको मिल चुका है। अब इसकी मदद से हम क्या बता सकते हैं, एंगल s, एंगल s कितना था, x था ना, तो x का वैल्यू बोलो कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल s हमको मिल चुका है 60 डिग्री का, और जो एंगल p है वो हमें कितना मिलेगा, 2 इंटू x था ना, देखो क्या था यहाँ पर 2x था, तो x का वैल्यू इधर रखो, 2 इंटू 60 कितना आएगा, 120, यानी कि जो एंगल p है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स के मेजरमेंट हमने बता दिए है ना। अब हमें इन दोनों का बताना है, तो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल s विच इज इक्वल टू, देखो एंगल s के इक्वल में क्या होगा, एंगल q होगा, है ना। तो ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, एंगल s कितना है 60, तो एंगल Q भी हो जाएगा 60 डिग्री का। उसी प्रकार से एंगल P के इक्वल में कौन सा एंगल होगा, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, बोलो जल्दी से, एंगल R। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 120 डिग्री के। ठीक है, अब इसका आप रीजन क्या बताओगे, यहाँ पे लिखिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम था इसके सभी एंगल्स का मेजरमेंट बता दिया। देखो आपको लिख करके बताती हूँ, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 120, है ना, फिर ये हो जाएगा 60, तो ये कितना 120, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो कि द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स of a parallelogram which is equal to, बोलो कितना कितना होगा, तो पहला तो हो जाएगा 60 डिग्री का, मैं यहाँ पे देखो लिखती हूँ 60, फिर दूसरा होगा 120, तीसरा होगा 60, और चौथा कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं। हमने टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अभी इस प्रैक्टिस सेट में 3 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप लोग अगला वीडियो देख सकते हैं। ओके, और बाकी कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।